बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सूफी स्कॉलर अली हसामुद्दीन नक्शबंदी की स्वानह याद को पेश कर रहे हैं, जो सूफी रवायत की एक मुमताज शख्सियत है। नक्शबंदी तरतीब के अंदर इनकी जिंदगी, तालीमात और रूहानी तरीकों पर इसके गहरे असरात को बयान कर रहे हैं। बराए करम हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो देखें, क्योंकि हम इस काबिल एहतराम सूफी आका की तारीखी सियाको सबाक और मेरास बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अली हसामुद्दीन नक्शबंदी 19वीं सदी के एक सूफी औलिया और इस्लामी स्कॉलर थे, जो कि इस वक्त सुल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। तौलिया गांव में पैदा हुए। वो सैयद और शरीफ भी सैयद बतल गाजी के औलाद से है। मोहम्मद अली हसामुद्दीन ताविलिया के उस्मान सिराजुद्दीन नक्शबंदी के पोते हैं, जो सुलेमानिया में मौलाना खालिद अल बगदादी के पहले खलीफा है। मोहम्मद अली हसामुद्दीन की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जिसमें इल्म, तकवा और इबादत का माहौल था। उन्होंने अरबी और फारसी ज़बानों में मुख्तलिफ इस्लामी अलूम का मुताला किया। इनके दादा उस्मान सिराजुद्दीन ने जब वो जवान थे तो गवाही दी कि इनमें बहुत बड़ी ताकत ज़ाहिर होगी। 1867 में इसने अपने दादा को खो दिया है जब वो 6 साल के थे। 1881 में अपने वालिद मोहम्मद बहाउद्दीन को खोने के बाद 20 साल की उम्र में इसने अपनी जिम्मेदारियां संभाली और लोगों को नसीहत और रहनुमाई करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली हसामुद्दीन नक्शबंदी अपने वक्त के सबसे बड़े आलम माने जाते थे। हदीस, तफसीर, फिक़ह के शोबों में इनका इल्म था। वो तुर्की, अरबी, फारसी, हुरामी, जज़गई और कुछ सूबाई ज़बानें और इलाकाई बोलियां भी बोल सकते थे। शाह हसामुद्दीन इराक के नक्शबंदी शेखों में से सबसे ज्यादा जानशीन थे। तावलिया मदरसा वो इसके शेख थे, जो आज हलीजा के बस्ती तवेला में कायम है, और ये इराक में नक्शबंदी के सबसे मौसर मराकज से एक था। ताविलिया मदरसा और इस पर मुख्तसर नए क़याम के खुलने के साथ नक्शबंदी के फलाव को इराक, ईरान की दोनों सरहदों और अनातोलिया और मशरिक़ वस्ता के कुछ खित्तों पर फ्रेम किया गया था। इसके बाद वो बहाकोन गांव चले गए और एक नया लाज बनाया। वहां कुछ अरसा क़याम किया और दर्स और तदरीस का सिलसिला जारी रखा। शाह अली हसामुद्दीन की पूरी दुनिया में तकरीबन 24,000 खलीफा हैं। इसका असर कौमी सरहदों के साथ साथ नस्ली तकसीम से भी बलाता है। ईरानी, तुर्की, अरब, बरतानवी, मिस्री, वस्ती मुसलमान, मशरिक़ वस्ता, दीगर अक़वाम, वो इन 9 तरीकों के भी खलीफा थे। नक्शबंदिया, कादरिया, रफाया, सहरवर्दिया, कबूरिया, बदूरिया, शदली, चिश्तिया। उस्मान सिराजुद्दीन नक्शबंदी के खानदान ने उस्मानी रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान हजारों अफराद को रूस के खिलाफ जमीनों की हिफाजत के लिए सुल्तनत उस्मानिया भेजा। तावलिया सुलेमानिया के मशरक में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसे हुरामन का दिल कहा जाता है। ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि बेहतरीन मौसमी हालात को यकीनी बनाता है। यह मौसम खज़ां सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। ये उस्मान सिराजुद्दीन नक्शबंदी के मज़ारात का घर भी है, जो 1867 तक के दरमियान वहां रहे और इनके पोते शाह मोहम्मद अली हसामुद्दीन नक्शबंदी का इंतकाल हुआ। बहाकोन लाज, इसने ये लाज बहाकोन गांव में कायम किया। इस दौरान वो तावलिया लाज में भी मुकीम था। तबकील लाज, ये लाज तबकील गांव में दरियाए ज़हलम के करीब से गल्फ लाज, ये लाज इनके वालिद मोहम्मद बहाउद्दीन ने कायम किया था। इनकी वफात के बाद शाह अली हसामुद्दीन ने इसकी तौसीह की। वो एक अजीम किरदार, बावकार, बाहिम्मत, हमदर्द और इखलाक से काम करने वाले शख्स के तौर पर मशहूर थे। इसने इखलाकी फजीलत
کی حمایت کی اور اسے فروغ دیا، سینکڑوں درخت لگائے، باغات لگائے اور ملک بھر میں درختوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی۔ شاہ محمد علی حسام الدین کا انتقال 1939 میں ہوا اور انہیں بہاکون گاؤں میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی صوفی اسکالر عبداللہ ابن علوی الحداد کی سوانح یاد کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ